दोस्तों, अगर आपने किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं अपनी प्यार की भावनाओं को बताने जा रहा हूँ। अगर आपने भी किसी से सच्चा प्यार किया है और बिना सबूत के उसके ऊपर शक करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं और एक लड़की काफ़ी सालों से बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दोनों फ़ोन पर कई घंटों बात किया करते थे। दिन भर में हज़ारों SMS किया करते थे। हमारी दोस्ती प्यार में कब बदल गई हम दोनों को पता ही नहीं चला। जब तक हम दोनों साथ थे हम दोनों को और किसी चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं थी। दुख की आहट हमसे कोसों दूर थी। सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसने मेरा फ़ोन पूरे दिन नहीं उठाया और ना ही कोई SMS भेजी। मुझे बहुत चिंता हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैं रात भर सो नहीं सका और रोता ही रहा। और उस दिन मुझे यकीन हो गया कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता हूँ। अगले ही सुबह उसका फ़ोन आया। मैं फ़ोन उठाया, बोला, क्या हो गया था कल? तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाई कल? जानती हो मैं कितना घबरा गया था। कल मेरे ऊपर क्या बीती वो मैं जानता हूँ। आखिर क्या बात है? ना ही कोई SMS भेजी। उसने बड़े ही छोटे शब्द में बोल दिया कि मैं कल व्यस्त थी। मैं कुछ गलत समझ लिया था, लेकिन फिर भी उससे पूछ नहीं सका, कुछ बोल नहीं सका। कुछ देर हम दोनों एकदम से शांत हो गए। फिर वह बोली, मुझे लगता है कि अब हम आगे बात नहीं कर पाएंगे। मुझे तो बहुत जोर का झटका लगा। मैंने पूछा, क्या बात है? लेकिन क्यों हम बात नहीं कर पाएंगे? फिर उसने कहा, मुझे माफ़ कर देना, बाय। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मुझे तो लगा मानो किसी ने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। उसके साथ बिताए हुए हर लम्हे उसकी आंखों के सामने नजर आने लगी और मैं बिलख कर रोने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने आप को बेहद अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। मेरा दिल इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं था कि वह मेरे से ऐसा कह सकती है। और मैं जितना ही उसकी याद आ रही थी उतना ही मैं रो रहा था। मैं उसका नाम लेकर चिल्लाता रहा और अपने बाल नोचने लगा, मानो जैसे मैं पागल सा हो गया हूँ। और बार बार यही कहता रहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? फिर मैंने अपने आप को किसी तरह संभाला और फिर एक बार अपने प्यार को मनाने के लिए उसको फ़ोन किया। उसने फ़ोन तो उठा लिया, लेकिन वो बोली, तुम मेरे पास दोबारा क्यों कॉल कर रहे हो? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। बोल दिया ना, समझ में नहीं आ रहा है? मैंने बोला, रुको, मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ कि तुम मुझे क्यों छोड़ रही हो। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हूँ? उसने कुछ नहीं बोली और फ़ोन काट दिया। और इस बार तो मैं पूरी तरह ही टूट गया और फिर रोने लगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊँगा। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है।
उसको मेरे लिए कोई परवाह नहीं है। अब वो पहले जैसे मेरी दोस्त नहीं थी, वो बहुत बदल गई थी और मैं रोता ही जा रहा था, रोता ही जा रहा था। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर मैं एकदम से शांत हो गया और न जाने क्या क्या सोचने लगा। और मैंने बहुत सोचते सोचते एक चिट्ठी लिख दी और वो चिट्ठी मैं अपने घर पर छोड़ के बाहर चला गया। करीब 4-5 घंटे बाद उसको मेरे दोस्त ने फ़ोन किया और उसको बतलाया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में भर्ती है। इतना सुनते ही वो तुरंत अस्पताल में पहुंच गई जहां मैं भर्ती था। मैं उसका नाम लेते हुए अपनी आंखें खोला तो देखा मेरे सामने खड़ी है और वो फिर रोने लगी मुझे देख के और मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोली, मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी गलती से हुआ, लेकिन प्लीज़ तुम एक बार जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं वादा करती हूँ कि सब कुछ सही हो जाएगा। मैं बोला, अब मैं शायद सही नहीं हो पाऊँगा। उसने बोला, नहीं नहीं प्लीज़ तुम ऐसा मत कहो। मैंने उससे पूछा कि बस मुझे एक बात बता दो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। वो बताने लगी कि मैं बहुत बीमार थी और मैं बहुत जल्द ही मरने वाली थी और ये आपको बता के मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और शायद मेरी बीमारी के बारे में आपको अगर पता चल जाता तो शायद आप मुझसे नफरत करते। मैंने उसको 2 थप्पड़ मारे और बोला कि यही है हमारा प्यार कि तुम अपने दिल की बात मुझसे छुपा रही हो। मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में जान जाता तो मैं तुम्हें छोड़ देता। ये कैसे सोच भी तुमने ली। मैं तुमसे मरते दम तक प्यार करता रहूँगा। मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुमसे ही प्यार करूँगा, चाहे मेरी जान चली जाए। मैं तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं देख सकता। ये बात तुम समझ लेना अच्छे से। यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो कभी भी अपनी भावनाओं को छुपाए नहीं, क्योंकि ये इश्क ही तो मुकद्दर है जीवन का। क्या मिलेगा कमबख्त धड़कन को दबा के। प्यार सुंदर है, प्यार जीवन है, प्यार करते रहो। कभी किसी से झूठ मत बोलो, कभी किसी से अपने दिल की बात छुपाओ नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताना। अगर और भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आगे अपनी और बेबसी कहानी लेके आता रहूँगा आपको।